हाँ, वही रूही जिसने कल तक डर में जीना सीखा था, आज उसी डर के सामने खड़ी है, बेखौफ, निडर और सच्चाई साबित करने के लिए तैयार। रूही को अब सब समझ आ चुका है। वो पेंटिंग वही थी इस बुराई का घर। इसमें है वो आत्मा जो इस घर के हर दर्द की वजह है। लेकिन तभी वो आत्मा रूही का रूप लेकर जूही के कमरे में जाती है। चेहरे पर वही शक्ल, वही आवाज, पर आंखों में शैतानी चमक। वो जूही को जोर से धक्का देती है। जूही चीख उठती है और नीचे गिर जाती है। शोर सुनकर सोनी और दादी दौड़ती हुई आती हैं। जूही फर्श पर पड़ी है और सामने वही रूही खड़ी है, लेकिन असल में वो आत्मा थी। सोनी गुस्से में चिल्लाती है, रूही तू अपनी ही बहन के साथ ऐसा करेगी? दादी कांपती आवाज में कहती हैं, रूही तुझे हो क्या गया है? लेकिन आत्मा रूही का रूप लिए दादी की तरफ बढ़ती है और ठंडी हंसी के साथ कहती है, ना मैं इस जूही को छोड़ूंगी, न इस बच्चे को। ये सुनकर सोनी और दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर तभी नहार कमरे में पहुंचता है। आत्मा नहार को देखते ही पल भर में गायब हो जाती है और अब सामने खड़ी है सच्ची रूही, जो कुछ समझ ही नहीं पा रही। सोनी चिल्लाती है, बस अब हद हो गई रूही, अब तू मुझसे भी बदतमीजी करेगी। और जब सोनी उसे समझाने जाती है तो आत्मा फिर से उसका रूप लेकर जेन सोनी को भी धक्का दे देती है। नहार हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो टूटे हुए शब्दों में कहता है, रूही अगर तूने सच में ये सब किया है तो मैं कसम खाता हूँ तुझे इस घर से निकाल दूंगा। रूही फटी आंखों से देखती रह जाती है। नहार जी, मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। पर नहार चला जाता है, पीछे छोड़ जाता है टूटी हुई रूही को और उसकी तन्हाई को। वहीं दूसरी ओर आत्मा पेंटिंग में लौटती है, मुस्कुराती है और कहती है, अब नहार खुद रूही से नफरत करेगा और फिर नहार सिर्फ मेरा होगा। लेकिन रूही ने ठान लिया था, अब डर नहीं, अब युद्ध होगा। वो जानती थी अगर अब नहीं लड़ी तो ये आत्मा न सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। रात का सन्नाटा कि मंदिर की घंटी की आवाज। रूही दिए के सामने खड़ी है और आंखों में बस एक वादा, अब ये जंग तेरे और मेरे बीच होगी। तू चाहे मेरी परछाई हो पर मैं तेरी रूह मिटा कर रहूंगी। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आता है और आत्मा सामने प्रकट होती है। वो बिल्कुल रूही जैसी दिखती है। आवाज में वही लहजा, वही चेहरा, वही आंखें। वो हंसते हुए कहती है, क्या सोचा था मुझसे जीत जाएगी? मैं तेरा ही अक्स हूं, तेरी ही परछाई। मुझे मिटाकर तू खुद को नहीं बचा सकती। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई देती है। जूही और सोनी दौड़कर बाहर आती हैं और जो वो देखती हैं वो उनके होश उड़ा देता है। रूही हवा में लटकी हुई है, आत्मा उसकी गर्दन पकड़े हुए है। सोनी चीखती है, रूही नीचे उतर आजा बेटा। लेकिन आत्मा हंसती है, अब देर हो चुकी है। तभी रूही अपनी आंखें बंद करती है और भगवान का नाम लेती है। दिया जोर से चमक उठता है और तेज रोशनी में आत्मा जलने लगती है। धीरे धीरे वो धुआं बनकर गायब हो जाती है। रूही जमीन पर गिरती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर सुकून है। आखिरकार उसने जीत ली है। अपने डर, अपने दर्द और उस आत्मा पर नहार दौड़ता हुआ आता है, सब सुनता है। आंखों में पछतावा लिए कहता है, रूही मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। जूही भी उसके गले लगकर रो पड़ती है, दीदी मुझे माफ कर दो।